मार्क रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 14 से 23 इन वचनों पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं, यदि हम 6वां अध्याय देखेंगे, मार्क रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 93वें वचन देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर गन्नेसरत नाम का एक जगह है वहां पर थे। और 7वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि कुछ शास्त्री पुरुष यरूशलेम से गन्नेसरत यहाँ पर गए हैं और वहां पर देखो उन्होंने क्या किया है, चेलों को, दूसरे वचन में लिखा है, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते हुए देखा। तो शास्त्री पुरुष है यहाँ पर गए, यहाँ पर उन्होंने चेलों को बिना हाथ धोए भोजन करते हुए रोटी खाते हुए देखा। और फिर 6वें वचन में लिखा है, 5वें वचन में, उन्होंने प्रभु से सवाल किया, प्रभु से पूछा, क्या पूछा? इसलिए उन फरीसियों ने और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर पालन नहीं करते और बिना धोए हाथों के रोटी खाते हैं? तो प्रभु से सवाल किया कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं का पालन नहीं करते। यदि हम पहले 2-3 वचनों में देखेंगे तो बहुत सारी पूर्वजों की परंपराओं का उल्लेख किया है, जैसे हाथ धोकर खाना, स्नान करना, बर्तन को धोना या मांजना, इसी प्रकार की बहुत सारी परंपराएं थे जिसका वो पालन करते थे। अब उसका जवाब देते हुए देखिए प्रभु क्या कहता है। 6वें वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, प्रभु ने ये जो शास्त्रीय पुरुषी थे उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की थी। प्रभु उन्हें कपटी कहते हैं और यशायाह की भविष्यवाणी का उल्लेख करते हैं। क्या भविष्यवाणी की थी? वो कहता है कि ये लोग ओठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कि ये जो लोग है ना, जो कपटी लोग होते हैं, वो ओठों से मेरी स्तुति करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर होता है, और परमेश्वर का वचन समझकर जो ये सिखाते हैं ये बेसिकली मनुष्य के या उनके खुद की परंपराएं होती है, खुद के नियम होते हैं। तो ये परमेश्वर की वचन का नाम लेकर अपने विचारों को लोगों को बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 14वें वचन में प्रभु ने ऐसा लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा। उसके बाद हम देखते हैं 14वें वचन में उसने लोगों से इकट्ठा किया और कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। 15वें वचन में लिखा है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती हैं। तो आज हम इस विषय पर मनन करने वाले, मनुष्य को कौन सी चीज है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है? क्या खाना पीना मनुष्य को अशुद्ध करता है? प्रभु कहता है कि खाने पीने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता ना, भोजन मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि मन से निकलने वाले जो विचार है, जो बुरे विचार है, कपट है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सारी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में भी खाने पीने के कारण मनुष्य को अशुद्ध ठहराया जाता है। खास करके यदि हम देखेंगे, अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को अशुद्ध माना जाता है। उनके जाति के कारण उनको अशुद्ध माना जाता है, उनके व्यवसाय के कारण, क्योंकि वो मेहनत के काम करते हैं, स्वच्छता के काम करते हैं, और मरे हुए जानवरों का जो मांस है उसको खाने से भी कुछ लोग उन्हें अशुद्ध मानते थे। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है कि जिंदे पशु का मांस हो या मरे हुए जानवर का मांस हो, खाने पीने से कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, बल्कि हमारे मन से जो बुरे विचार निकलते हैं वही भी बुरे विचार मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझने वाले हैं। ऐसी कौन सी बात है जो मनुष्य को अशुद्ध ठहराती है? आज हमारे देश में भी, जैसे यहाँ पर शास्त्री पुरुषी है, उनके कुछ रीति रिवाज थे, परंपराएं थे, पूर्वजों की परंपराएं थे, और खाने पीने से शास्त्री पुरुषी लोगों को शुद्ध अशुद्ध ठहराते थे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि खाने पीने से नहीं बल्कि विचारों से मनुष्य अशुद्ध ठहरता है। हमारे देश में भी इसी प्रकार के कुछ रीति रिवाज हम देखते हैं। खाने पीने से, खास करके मरे हुए जानवरों का मांस खाने से अशुद्ध माना जाता है। लेकिन यदि हम प्रभु की माने तो खाने पीने से नहीं, जिंदा हो या मरा हुआ हो, खाने पीने से कुछ भी अशुद्ध नहीं होता। यही बात पतरस के साथ हुई थी। जब पतरस योपा में था तो आकाश में से एक प्लेट आई, उसमें बहुत सारे शुद्ध अशुद्ध प्राणी थे, और एक आकाशवाणी हुई और उसे कहा कि पतरस मार और खा।
तो पतरस कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, मैं तो यहूदी हूँ और बचपन से लेकर अब तक के मैंने किसी भी प्रकार के अशुद्ध प्राणियों को खाया नहीं है। तो ये दर्शन उसे किस लिए हुआ है? एक उद्देश्य से उसे हुआ है, क्योंकि यहूदी लोग अन्य जाति के लोगों को अशुद्ध मानते थे और पतरस को अन्य जाति के बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना था। यदि वो अन्य जाति के लोगों को अशुद्ध मानता है तो उनके बीच में वो नहीं जा पाएगा। इसलिए उनके पतरस के विचारों को बदलने के लिए आकाशवाणी के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध नहीं ठहराना। वही बात यहाँ पर लागू होती है। हम किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, हम हर एक जन अपने परमेश्वर के प्रतिरूप के हैं। तो परमेश्वर ने यदि हमें शुद्ध ठहराया है तो कोई भी रीति रिवाज, कोई भी किसी भी वजह से हमने दूसरों को अशुद्ध नहीं ठहराना है। खास करके खाने पीने से हमने दूसरों को अशुद्ध नहीं ठहराना है। मनुष्य अशुद्ध ठहरता है उसके बुरे विचारों से। इसलिए हमने हमारा जो दृष्टिकोण है अन्य जातियों के लोगों की तरफ देखने का, कि खाने पीने से कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि अपने बुरे विचारों से मनुष्य अशुद्ध होता है। इसलिए हमने अपने मन की स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। शरीर से ज्यादा मन में, यदि हमारे मन में बुरे विचार है तो उसे निकाल कर अपने मन को शुद्ध करने का हमने प्रयास करना चाहिए।